हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज का एपिसोड नंबर होने वाला है 480। इधर चकोर हवेली के अंदर खड़ी रहती है और चकोर यहाँ पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है। कारपेट के नीचे से आवाज आती है आदित्य की। कारपेट को उठा के देखती है, खाने में से धीरे धीरे कह रहा होता है, पानी पानी। चकोर गोल लगा के सुनती है, इस कारपेट के नीचे से आवाज आ रही है। जब तक कमल नारायण जी की आवाज आती है कुछ ही समय रह चुका है। कमल नारायण जी इधर सीढ़ियों में से आ रहे होते हैं और कहते हैं, मैंने चकोर को पूरा टाइम दिया था 24 घंटे के। सूरज कहता है बस 5 मिनट पापा, 5 मिनट में टाइम खत्म होने वाला है चकोर का। और कमल नारायण जी कहते हैं, हम तो वही करेंगे जो अब हमने सोचा था। इधर चकोर दीवार के पीछे खड़ी होकर कमल नारायण जी की बातें सुन रही होती है और घड़ी में टाइम देखती है, बस 5 मिनट। और भागती है। चकोर भागकर लाइट का जहाँ पर पैनल होता है वहां पर पहुंच जाती है और कमल नारायण जी जहाँ पर बैठे होते हैं वहां की लाइट ऑफ कर देती है। कमल नारायण जी कहते हैं, कोई क्या हो, ये क्या हुआ, लाइट कैसे चली गई? अरे रामू, कोई है क्या, लाइट जलाओ। इधर चकोर भागकर आदित्य के पास आ जाती है और आदित्य को चकोर आदित्य को कहती है, ये तुम्हारा क्या हालत कर दिया इन कमल नारायण जी ने। आदित्य को ये बातें पूछकर और हाथ पाँव खोलने लग जाती है। आदित्य बंधा हुआ होता है वहां पर। तो आदित्य कहता है, ये आपको से नहीं खुल रही हो तो आप यहाँ से चले जाओ। चकोर कहती है, नहीं मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ से। आदित्य कहता है, हमारी वजह से आप अपनी जान खतरे में मत डालो, यहाँ से चले जाओ। जैसे जैसे करके चकोर आदित्य को खोल लेती है और नौकर आके कमल नारायण जी को कहता है, किसी ने फ्यूज काट दिया मालिक। कमल नारायण जी कहता है, कमल नारायण जी सूरज को कहते हैं, चकोर को दिया हुआ टाइम अब कितना बचा है? सूरज कहता है, पापा सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। कमल नारायण जी सूरज चकोर के बारे में सोचने लग जाता है खड़े खड़े। चकोर आदित्य की रस्सी खोल रही होती है और जैसे जैसे करके रस्सी खोल लेती है और सीढ़ियों में से हाथ पकड़ के लेकर चल रही होती है, चलो यहाँ से बाहर चलो और यहाँ से भाग चलते हैं। तहखाने से बाहर काट लेती है चकोर आदित्य को। आदित्य और चकोर हवेली के हॉल से निकल रहे होते हैं जब तक लाइट जला देता है और कमल नारायण जी के आदमी घेर लेते हैं चकोर को। कमल नारायण जी दीवार के पीछे से आते हैं और चकोर की आंखों में देखते हैं और सूरज भी चकोर की आंखों में देखते रहते हैं। एक दूसरे को देखते रहते हैं सब घूर घूर के कर कर। चकोर कमल नारायण जी कहती है, हमने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, 24 घंटे में आदित्य को ढूंढ लिया। कमल नारायण जी खुश होकर कहते हैं, हाँ तुमने ढूंढ तो लिया, मगर हम इस आदित्य को ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। हम इस हालत में भी नहीं छोड़ेंगे जैसे ये हमारे इर्द गिर्द घूमता रहे। कमल नारायण जी गुस्से में कहते हैं, इस आदित्य का एक हाथ और एक टांग काट दी जाएगी। इधर चकोर और आदित्य बहुत शौक हो जाते हैं ये बात सुनकर। सूरज चकोर के सामने आकर कहता है, ये काम हम अपने इन हाथों से करेंगे। सूरज नौकर को बोलकर तलवार मंगा लेता है और हाथ में ले लेता है। जब तक काटने लग जाता है, जब तक आदित्य के सामने चकोर आ जाती है। चकोर कहती है, नहीं हम शरीर जीत गए, ऐसा मत करो। और हम शरीर जीत गए, कोई मत बात नहीं, हम इसके आगे की जो भी बोलोगे आप हम वो काम करेंगे। कमल नैनी चकोर को कहते हैं, जो हम बोलोगे वो करोगे ना? हाँ। चकोर कहती है, हाँ कमल नैनी जी आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। कमल नैनी जी चकोर को कहते हैं, इस तेरे दोस्त को कहे जो ये मीडिया वाले आ रखे ना, इन सबको आदित्यगंज से बाहर ले जा और ये भी बाहर चल जाना चाहिए। कमल नैनी चकोर को कह रहे होते हैं, ये आजादगंज के इर्द गिर्द भी नहीं दिखना चाहिए मेरे को। अगर दिख गया तो हम इसकी गोली मार देंगे। जैसे तेरे वो चाचा मामा जो भी था ना, ईश्वर रावत नाम था उसका, उसकी तरह इसको भी है ना बीच बाजार में गोली से मार देंगे, समझी ना? मलैनी चकोर को बोलते हैं, तेरे को तो पता है ना, हमारे पे जितने भी मर्डर केस हमने किए हैं हमारे पास कोई भी साबित नहीं कर पाया हमारे को, तुम्हारे को पता है ना? कमल नारायण जी चकोर को गुस्से से कहते हैं, अगर तुम शरीर नहीं मानती समझे ना, इसका भी वही हाल करेंगे हम। चकोर कहती है कमल नारायण जी को, ये ऐसी बात तो पहले बताई नहीं थी आपने। कमल नारायण जी चकोर कहते हैं, पहले तुम हमको गुमराह कर रही थी, अब हमने तुमको गुमराह कर रहे हैं हम। चकोर कमल नारायण जी कहती है, हम भूल कैसे सकते हैं, गिरगिट अपना रंग बदलना कैसे भूल सकता है? ये बात सूरज को सहन नहीं होती और सूरज तलवार रख देता है चकोर की गर्दन पर। कमल नैनी जी कहते हैं, कंट्रोल सूरज कंट्रोल, ये गुस्सा थोड़ा बचा के रखो, आगे काम आएगा हमारे। कमल नैनी जी चकोर को कहते हैं, तिरछी नजरों से देखते देखते, ये जो खड़ा है ना पत्रकार, उसको भट्टी में आग नाक खर आग जलाने में काम आएगा तुम्हारा गुस्सा। सूरज कहता है, देर किस बात की पापा, अभी कर देता हूँ। चकोर कहती है कमल नैनी जी को, ये क्या बोल रहे हो तुम? कमल नैनी जी चकोर को कहते हैं, ये हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है, इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं। सूरज आदित्य की गिरबान पकड़ के खड़ा रहता है। आदित्य कहता है, इनकी गिरद धमकियों से मत डरो चकोर तुम, ये हमारे को कुछ नहीं करेंगे, मारना होता तो हमारे को पहले ही मार देते हैं। और चकोर ना भागकर आदित्य को छुड़ा लेती है सूरज के हाथों से। चकोर कहती है, हाँ हम तुम बोलो जैसे करेंगे हम, सारे प्रेस वाले और न्यूज़पेपर वाले यहाँ से निकल जाएंगे। आदित्य कहता है, ऐसी गलती मत करो तुम, ये नहीं जाएंगे, हमारी बात मान लो। चकोर कहती है, हाँ हाँ चले जाएंगे, हम आपकी बात मान लेंगे। सूरज कहता है, चकोर की बातों पर विश्वास मत करना पापा, ये
विश्वासघात कर देगी तुम्हारा। कमल नयन जी कहते हैं ये ऐसा नहीं करेगी, ये बंधुआ बिल्ली है, हमारी बात जरूर बात मानेगी ये। आदित्य चकोर कहता है ये सब तूने क्या कह दिया, हम प्रेस वाले छोड़ के चले जाएंगे। चकोर कहते हैं जो भी किया हमने सही किया, तुम यहाँ से चले जाना, अभी तो यहाँ से हवेली से बाहर चलो। और चकोर आदित्य को लेकर चली जाती है अपने घर पे। चकोर और आदित्य जाने के बाद सूरज खड़े खड़े सोचता है ये मीडिया वाले जाने के बाद ये मैराथन ये चकोर नहीं खेल सकती हमारे बिगर, ये सिर्फ हमारी बंधुआ बिल्ली बन के रहेगी यहाँ पर। इधर बुमन चकोर आदित्य के बारे में सोच रहा होता है और चकोर ने जो बातें की थी वो भी याद कर रहा होता है। जब तक इमली आती है बुमन के पास और बुमन को आईपोड देती है, कहती है ये लो तुम इससे गाने सुन सकते हो और ये लो लीड, इससे तुम कान में लगा के सुन सकते हो, तुम्हारे जो भी मनपसंद गाने हैं वो सुन सकते हो, टीवी पर जो भी आते हैं। और मम्मी से कभी भी नोक झोंक हो जाए ना उसमें ये डाल के सुन लेना, कोई आवाज नहीं जाएगी बाहर की, सिर्फ गाने सुनाई देंगे तुम्हारे को। भूमन थोड़ा निराश होता है तो इमली पूछती है पापू इतना निराश क्यों है तू। भूमन कहता है वो पत्रकार छोरे के साथ क्या किया, आदित्य नाम था उसका, क्या किया उसके साथ कमल नारायण जी ने। इमली कहती है इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तू टेंशन मत ले, ये बात तो तुमने खुशी की दी थी इसलिए तुम्हारे को आईपोड गिफ्ट किया है सूरज बाबू ने। भूमन कहता है आदित्य के बारे में क्यों टेंशन नहीं करें हम। भूमन 1 मिनट के लिए खड़े खड़े सोचता है इसको मैंने अगर सच सच बता दिया ये ईश्वर बाबू का बेटा है तो ये कमल नारायण जी को जाके बता देगी, फिर ये कमल नारायण जी इसको खत्म कर देंगे ईश्वर बाबू का बेटा पता चलते ही। भूमन इमली से कहता है हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं इनाम पाने की खातिर नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी जान बचाने की खातिर कर रहे थे। हमको सूरज बाबू ने धमकी दी थी अगर हम उस टीवी वाले के बारे में नहीं बताएंगे तो तुम्हारे को मार देंगे। इमली कहती है भूमन से बापू ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, ये सब झूठ है। भूमन कहता है मेरी बातों पर विश्वास नहीं है और कमल नारायण जी बातों पर विश्वास कर रही हो, सूरज और कमल नारायण जी वो तुम्हारे लिए आज बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, हमारी बात पर तो विश्वास करो। हमारी जो आंख पर पट्टी पड़ी थी वो आज खुल गई है, जो तुम्हारी आंख पर पट्टी पड़ी है वो भी खोल ले, सुन ले, हमारी बात मान ले तू। इमली भूमन से कहती है नहीं बापू तुम्हारे को कोई गलतफहमी होगी, वो सब तो मजाक में कह रहे होंगे, सूरज बाबू तो हमारे को अपना दायां हाथ मानते हैं, हमारे दायां हाथ को कोई काट सकता है क्या। भूमन कहता है हमारी बात सभी तू समझी नहीं। इमली कहती है बस बाबू हम कुछ नहीं सुनना चाहते, कमल नारायण जी और सूरज के बारे में हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, आज से हम भी तुम्हारे को चकोर और मम्मी की तरह समझेंगे, तुम उनकी तरह हो गए हो, हमारी बात मान ही नहीं रहे हो तुम, चलो हम चलते हैं अभी तो हवेली पे। आदित्य यहाँ से जाने लग जाता है, चकोर ने कमल नारायण से वादा किया था जो पूरा करता है। चकोर आदित्य यहाँ से जा रहा होता है और चकोर कहती है तुम आदित्य तुम इतना मुंह लटका के मत जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे को भी जाते हुए नहीं देख सकते। आदित्य कहता है हम तुम्हारे को छोड़कर नहीं जाने की इच्छा तो हो नहीं रही है, फिर भी तुम हमारे को भेज रही हो। चकोर कहती है तुम्हारे को भारत को नागरिकों की जरूरत है, होनहार पत्रकार की। चकोर बात करते करते थोड़ी इमोशनल हो जाती है, आदित्य के गले लग जाती है, तुम अभी तो जाओ, हम तुम्हारे को ज्यादा देर हमारी आंखों के सामने रहे तो तुम्हारे को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होगी, अभी तो तुम जाओ, ठीक है ना, बाय। कमल नारायण जी और सूरज यहाँ पर बात कर रहे होते हैं चकोर की फ्रेंड की, पत्रकार की, वो यहाँ से गया होगा नहीं गया होगा। और कमल नारायण जी को सूरज कहता है पापा यहाँ यहाँ से कोई हवेली में से कोई आदमी है जो चकोर को सारी बातें बता रहा है अपनी, वो चिट्ठी पापू तुम्हारे को पता है वो चिट्ठी के बारे में किसने बताया और ये खाने के बारे में किसने बताया चकोर को, ये कोई ना कोई हवेली में से है, उसका दाहिना बाइना हाथ, वो सब कुछ बातें हमारी यहाँ से चकोर को पहुंचा रहा है, सोचिए कोई ना कोई तो होगा। कमल नारायण जी कहते हैं हम तुम्हारे को ये जिम्मेदारी देते हैं सूरज, तुम उसको ढूंढ के निकाल दो, हम उसको